सबकी बारी आएगी, पारी पारी सबकी बारी आएगी। कांवड़िया कहीं रुकते नहीं, वो चलते रहते हैं। वो हुड़दंग मचाते हैं। नमाज सड़कों पे पहले होती थी, यहाँ सब भरा हुआ रहता रहा। परेशानी क्या है, कभी हिजाब पे, कभी गाँव पे। योगी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं बस। नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। अरे विकास विभाग कीजिए, मेडिकल विभाग, स्वास्थ्य विभाग कीजिए। बेहतर काम कर रहे हैं गोरखपुर। अरे गोरखपुर के लिए बाबा बहुत काम कर रहे हैं। कोई चीज संविधान किसी चीज की इजाजत दे रही हो, लेकिन कुरान उसकी इजाजत ना दे रही हो, तो अब क्या करेंगे? हम कुरान को फॉलो। क्या नाम होगा आपका भैया? हमारे नाम बबलू, समाजवादी पार्टी। योगी जी का एक बयान आया कि मुसलमानों को मस्जिदों में ही नमाज पढ़ने होंगे। यदि कांवड़ियों को सड़क पे 1 महीना रोड बंद करके फूल बरसाना चाहिए। लेकिन मुसलमान की 5 मिनट की नमाज को बड़ी तकलीफ है। बकरा ज़बा हो तो तकलीफ है, तो तकलीफ से मुसलमानों से उनको है। और जब कांवड़िए चलते हैं तो मैंने पुछ बरसाया जाता है। ये दोहरी राजनीति, मापदंड, दोगलापन क्यों? सिर्फ मुसलमानों की 5 मिनट की नमाज से तकलीफ सबको है। हम ही लोग उनके लिए खटक रहे हैं। मतलब लग रहा है कैसा कि वो मुस्लिम हिंदू में भेदभाव कर रहे हैं आपके हिसाब से? जाहिर सी बात है, 2 कानून चल रहा है। जगराता होगा, दुर्गा पंडाल लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुसलमान 5 मिनट नमाज पढ़ लेगा तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। यही इनकी दोहरी राजनीति अच्छी नहीं है और भी देश के लिए भी खतरनाक है ये। ठीक है, क्या लग रहा है, क्या खतरनाक है ये? भाई जब आप 2 कानून चलाइएगा, हम कमरे में अपने मकान बने। अभी कुछ मुसलमान भैया लोग मिले थे, वो कह रहे हैं कि नहीं, बेहतर है उनका ये बयान, मस्जिदों में ही पढ़नी चाहिए, बाहर नहीं पढ़नी चाहिए। वो अलग चीज हो गई कि हमको मस्जिद जगह नहीं है तो बाहर पढ़ेगा आदमी। अगर रोड बंद के कांवड़िए चल सकते हैं 1 महीना, क्या मुसलमान 5 मिनट नमाज नहीं पढ़ सकता है? तो उस पे जो उनके पक्षकार हैं वैसा दावा करते हैं कांवड़िया कहीं रुकते नहीं, वो चलते रहते हैं। वो हुड़दंग मचाते हैं। आप तो पत्रकार महोदय, आपने देखा नहीं क्या हुड़दंग मचाते हैं? उससे प्रॉब्लम नहीं है, सारी प्रॉब्लम सिर्फ नमाज से है। ये देश में 2 कानून क्यों है? ये बताइए, गोरखपुर के वो मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। गोरखपुर उनका राजनीतिक गृह क्षेत्र है, तो मुसलमानों का कामकाज होता है कि नहीं होता है यहाँ पर? यदि आप गोरखनाथ मंदिर में जाते हैं भाई, काम तो थोड़ा बहुत तो हुआ है। इसके पहले भी सरकारों ने किया, कांग्रेस ने भी किया। आप सरकार में, आपको तो करना आपकी मजबूरी है। विकास तो करना चाहिए, विकास हो रहा थोड़ा बहुत। ये सबसे ज्यादा विकास तो कांग्रेस के पीरियड में हुआ है। उनका वो बेचा जा रहा है प्राइवेट कंपनियों को। ये सरकार अडानी अंबानी की है, ना हिंदू की है ना मुसलमान की है। सबकी बारी आएगी, पारी पारी सबकी बारी आएगी। मतलब लग रहा है कि ये जो देश चला रहे हैं वो मोदी योगी नहीं चला रहे हैं, अंबानी और अडानी चला रहा है। अडानी अंबानी चला रहा है। आज बंगाल की हालत आप देख लीजिए, असम की हालत देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश की हालत देख लीजिए आप। वो तो कह रहे हैं कि बंगाल बदल रहा है भाजपा के वहां आने से। हाँ, बदला तो है। सड़कों पे जनता है, बदल रहा है। सड़कों पे मार काट आगजनी चल रही है, तो विकास तो वहाँ हो ही रहा है, बदल तो रहा ही है। यही ना डिजिटल इंडिया है। पहले जनता कहाँ थी वहाँ पे बंगाल में? पहले वहाँ कोई बवाल नहीं था। अब मुसलमान, लेकिन भाजपा तो दावा करती है कि पहले वहाँ दंगा ज्यादा होते थे बंगाल में। अब तो हमेशा का झूठ का जुमला चलता। 15 लाख आया, मोदी जी का 15 लाख आया, नहीं आया। मेट्रो बनी, नहीं बनी। अरे विकास विभाग कीजिए, मेडिकल विभाग, स्वास्थ्य विभाग कीजिए। मेट्रो कहाँ, लखनऊ की बात कर रहे हैं? गोरखपुर में मेट्रो का प्रस्ताव आया था, बना नहीं बना। अरे देश की समस्या है, व्यापार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। अरे इस पे बात करिए। बताइए, क्या लग रहा है गोरखपुर के लिए कौन सी सरकार बेहतर है? कौन सी सरकार बेहतर काम कर रही है? जो विकास करे वो बेहतर है। कौन सी सरकार यहाँ गोरखपुर में विकास ज्यादा? कांग्रेस ने जितना विकास किया आज तक किसी ने नहीं किया। और देश की राजनीति को कांग्रेस ही चला पाएगी। ठीक है, गोरखपुर के लिए कांग्रेस ने क्या क्या किया है? जैसे 2-4 चीज कोई गिनवाना चाहेंगे? अरे कांग्रेस की पीरियड में एम्स बना, कांग्रेस पीरियड में सारी चीज कांग्रेस पीरियड की बनी। एम्स जो बना है कांग्रेस के पीरियड का बना हुआ है। ये एम्स नहीं, ये जो अखिलेश के पीरियड का। फीता आपने काटा भाई, सरकार चली गई तो फीता आप, जाहिर सी बात है, आप मुख्यमंत्री को तो आप काटिएगा। उसमें तो कोई वो नहीं है, जो सरकार आएगी वो काटेगी। लेकिन सवाल इस बात की, देश की समस्या है पढ़ाई, शिक्षा, रोजगार, व्यापार, नौजवानों के हाथ। ये हिंदू मुसलमान से देश तो चलेगा नहीं, संविधान से चलेगा देश, संविधान से चलेगा। नमाज पर उन्होंने ऐसा कहा कि यदि जनसंख्या ज्यादा हो जाती है तो शिफ्ट को चेंज करके पढ़ लीजिए कि किसी आम आदमी को वहाँ दिक्कत ना हो, एम्बुलेंस वाले को दिक्कत ना हो। हम आपकी, चलिए आपकी बात से सहमत हैं।
लेकिन अगर रोड बंद करके दुर्गा पंडाल लगेगा, हर सड़क पे होली चलेगी, उससे नहीं प्रभावित होती है समस्या। सिर्फ 2 मिनट 5 मिनट की नमाज से संभव सब कुछ तकलीफ है। ये बताइए, आप संविधान की बात कर रहे हैं, आपके लिए पहले कुरान है कि पहले संविधान है? बीजेपी सिर्फ गाय पे राजनीति करती थी, मुसलमान बहिष्कार कर दिया। हम तो कहते हैं गौ को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए, हम भी आपके साथ है। अगर माता है तो हमारा हम भी सम्मान उनका है। बिल्कुल, आपका कहना है कि किसी की आस्था से खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। आपने संविधान की बात किया, क्या लग रहा है आपके लिए पहले कुरान है कि पहले संविधान है? हमारे लिए पहले कुरान है, साथ में संविधान भी है। नहीं, जैसे मान लीजिए कभी कोई चीज संविधान किसी चीज की इजाजत दे रही हो लेकिन कुरान उसकी इजाजत ना दे रही हो, तो आप क्या करेंगे? हम कुरान को फॉलो करेंगे। संविधान कहाँ है? देश अलग है, संविधान अलग है, कुरान अलग है। लेकिन मान लीजिए कभी कभी कुरान आदेश दे रहा, संविधान आदेश ना दे रहा हो कि एक काम आपको करना चाहिए, तो आप करेंगे वो काम? कुरान में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो देश के संविधान से अलग है। कोई चीज ऐसी नहीं है, बताइए कौन सी चीज ऐसी है? लग रहा है कोई चीज ऐसी नहीं है जो संविधान से अलग है। कुरान में भी है, पहले देश की आइन को मानो, यानी देश के कानून को मानो। तो कुरान हमारा यही कह रहा है। योगी जी ने साथ में ये भी कहा था कि सारे मस्जिदों, मदरसों में, विद्यालयों में अब वंदे मातरम का अनिवार्य रूप से बोलना चाहिए। क्या लग रहा है सभी मदरसों में बोले जाते चीजें हैं? होती हैं जो हमारे कुरान में नहीं है। वंदे मातरम का मतलब क्या है? वंदे मातरम का मतलब एकदम अलग है। अगर हमारा जब देश हमारा संविधान चल रहा, हमको संविधान ने हमको राइट दिया है, हर भाषाओं का राइट है, तो उसमें आपकी परेशानी क्या है? कभी हिजाब पे, कभी गौ पे, कभी किसी। अरे देश के विकास के लिए शिक्षा, एजुकेशन, व्यापार, रोजगार की बात करो भाई। नौजवानों के हाथ में रोजगार दो। देश तो गौ माता से चलेगा नहीं, या हमारी मस्जिद से चलेगा नहीं। देश चलेगा जब पेट भरा रहेगा, आपका विकास हो। आपको लगता है कुरान आपको वंदे मातरम बोलने की अनुमति नहीं देता है? उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे उलमा बताएंगे उस चीज को, उस चीज की हमारी जानकारी, तो उसमें हम बोलेंगे भी नहीं। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि बोलना पड़ेगा। अरे भाई जबरदस्ती बोलना पड़ेगा। हम अगर ना बोले तो पाकिस्तानी कहला दिए जाएंगे। बहुत सारे मुस्लिम हम बोलते हैं, कुछ मुस्लिम ऐसा कहते हैं कि मुर्दा कौम बोलती है वंदे मातरम। दोनों लोग अलग अलग विचारधारा। अब अपने हर इंसान का अपना अपने के विचार है। हमारा विचार, आपका विचार क्या है? बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे जब तक इस पे उलमा बोलेंगे। वो क्या समझते हैं, क्या सही है, क्या गलत, उसमें हम क्या बोलेंगे? उलमा ही तो काफी बैठते हैं, जो आप देखते होंगे टीवी डिबेट्स में, उनका बयान आता है। काफी हाफिज जी लोगों का भी बयान आता है कि बोलना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आपके बगल में ही एक मुस्लिम नेता इफ्तिकार हुसैन, शायद आप जानते होंगे, गोरखनाथ मंदिर के पीछे उनका आवास है। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, बोलना चाहिए। हमारे चैनल पर उनका आप वीडियो देख सकते हैं। तो भाई कहे होंगे तो हमने सुना नहीं है, उस पर हम कुछ बोलेंगे नहीं। नहीं, हम बता रहे हैं कि उन्होंने बोला है। तो क्या लग रहा है उनके कहने के बाद बोलना चाहिए कि नहीं? किसी की बताई चीज पे, किसी की सुनी चीज पे हम नहीं बोलते हैं। हम जब तक अपनी कान, अपनी आंख से नहीं सुनते हैं, देखते हैं, तब तक हम उससे कुछ नहीं बोलते। ये उनका मामला, क्या सच है क्या गलत, हम क्या बोले इसमें? ऐसा मानना है क्या? नाम पड़ेगा बाबा आपका? नेताजी ने सब बता दिया, अब हम क्या बोले? आपका सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, जैसा कि नेताजी ने ही कहा कि सबका अपना अपना विचारधारा होती है। तो इनकी विचारधारा कुछ और है, आपकी विचारधारा हो सकती है कुछ और हो सकती है, या हो सकती है कि बिल्कुल मिलती हो। तो वही पूछ रहे हैं। नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, 2 मिनट बस बातचीत कर लेते हैं। क्या लग रहा है, गोरखपुर में सरकार विकास कर रही है कि नहीं कर रही है? अब विकास कर तो रही है, सड़क वड़क चौड़ी कर रही है, लेकिन कितना नुकसान हो रहा है, कितना बिजनेस फ्लॉप कर गया है, कितना धंधा मर गए हैं, बताइए। हाँ, कितने क्या लग रहा है, कैसे धंधा मर गए हैं? जो सड़क चौड़ी हो रही है इसकी वजह से लोग को हटाया जा रहा है, इस वजह से धंधा चौपट हो रहा है, आपका ऐसा मानना है? बिल्कुल बिल्कुल धंधा चौड़ा। लेकिन एक बात बताइए, यदि सड़कें चौड़ी होती हैं, वहां से दुकानदार को नहीं हटाया जाएगा, फिर सड़कें चौड़ी नहीं होंगी। यदि सड़कें चौड़ी नहीं होंगी तो लोगों को चलने में दिक्कत होगी। इसका इंतजाम पहले से करना चाहिए। पहले इनको कहीं जगह देते थे, कहीं करते थे, उसके बाद ये सड़क को चौड़ी करते। हाँ, मान लीजिए कि यहाँ 1000 लोग पहले से मौजूद हैं, वो सरकार से पूछ कर तो यहाँ पर दुकान लगाए नहीं है, तो फिर सरकार जिम्मेदार कैसे हुई? पूछ करके नहीं दुकान लाई, एक जमाने से है तो आखिर मान लीजिए कि जमाने से, मान लीजिए कि हम बोल दें कि इस मस्जिद के पीछे हमारा आवास है, हम रहना शुरू कर दें, फिर जब सरकार हटाए हमको तो हम कह देंगे कि नहीं ये उचित नहीं है, हमको सरकार हटा रही है, हमको जमीन देना चाहिए, सरकार जमीन देगी। कहाँ कहाँ जमीन देगी बताइए? अरे हटाए क्यों? सरकार की प्रॉपर्टी तो है नहीं, सरकार की प्रॉपर्टी सड़क है, सड़क को 10-20 की चल जाएगी। जिसका जमीन है तो सरकार तो मुआवजा दी ही है साथ में। पता नहीं दिया कि ना, किसको दिया किसको नहीं दिया, वो सब भी तो रो रहे हैं, बहुत से लोगों को नहीं। आपके क्या लगता है, सरकार मुआवजा देने में कामयाब नहीं हुई है? नहीं, कामयाबी तो पूरे लोगों को नहीं मिला है। हाँ,
ऐसा कोई व्यक्ति जो यहाँ मौजूद हो जिनको मुआवजा ना मिला हो, जिनकी जमीनें गई हो? अब उसके लिए पता लगाना पड़ेगा भैया। अब आपकी नजर में कोई हो जो आपको लगता होगा कि नाम भी आप रख सकते हैं कि ये हैं मेरे जानने वाले, उनको नहीं मिला है मुआवजा? नाम का हम कोई नॉलेज नहीं है। हाँ, लेकिन मतलब बिना पता लगाए फिर कैसे दावा कर सकते हैं कि सरकार नहीं दे रही है? पहले लोग हल्ला मचा रहे थे कि नहीं मिला। हल्ला तो फर्जी भी बचा सकते हैं ना। हल्ला आप एक लोगों का नाम नहीं बता रहे हैं बाबा कि ये लोग हैं जिनको सरकार मुआवजा नहीं दी है, और भी लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं। भैया से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम होगा भाई साहब आपका? I'm really sorry. ये बातचीत करने से हट रहे हैं। बाबा से बात कर लेते हैं। क्या नाम होगा बाबा आपका? मेरा नाम अब्दुल मोइज है। बाबा, क्या लग रहा है सरकार कैसा काम कर रही है? योगी जी कैसा काम कर रहे हैं गोरखपुर में? सरकार तो ठीक ठाक चल रही है, अच्छा है। हाँ, क्या अच्छा, जो कर रही है वो ठीक है, एकदम अच्छा है। क्या अच्छा लग रहा है, क्या बेहतर लग रहा है? अब बेहतर यही है कि सारा चीज मिल रही है मुफ्त में, राशन मुफ्त में मिल रहा है। खाली सरकार की वजह से तेल की कमी हो गई है, जो इसमें जलना है। तेल की कमी मान लीजिए कि वो तो अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, 2 देशों 3 देशों के बीच युद्ध हो रहा है, इस वजह से तेल की समस्या हो रही है। वो युद्ध खत्म हो जाएगा, हो सकता है फिर तेल की समस्या भी खत्म हो जाए। वो तो होबे करेगा। गैस की समस्या वो भी बाहरी है। वो भी भारी समस्या। हाँ, तो लेकिन अभी एक भैया मिले थे, नेताजी, जिनको लोग यहाँ के मौजूद जो लोग हैं वो बता रहे हैं सारा काम बिल्कुल एकदम ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये योगी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं बस। हाँ, भैया कुछ कह रहे थे। नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, एकदम सही है। हाँ, आपको लगता है कि हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, बेहतर काम कर रहे हैं गोरखपुर के लिए? अरे गोरखपुर के लिए बाबा बहुत काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत काम किए हैं। लेकिन भैया नहीं मान रहे थे, वो तो बता रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिर्फ करते हैं। अरे वो तो बाबू तो सियासत है। हाँ, योगी जी ने बाबा एक बयान दिया था कि मुसलमानों को मस्जिदों में ही नमाज पढ़ने होंगे। इस बयान पर क्या मानना है आपका? ये बयान उचित है उनका? ना, वो तो खैर मस्जिदों में करी दी। हाँ, नमाज सड़कों पे पहले होती थी, यही सब भरा हुआ रहता रहा। लेकिन अब मजबूरी ये हो कि जब से ऑर्डर हो गया तब से जो है मस्जिदों में रहो, बाहर न रहो। हाँ, तो क्या लग रहा है ये जो योगी जी ने आदेश दिया है, ये सही आदेश दिया है कि गलत आदेश दिया है? अरे बातचीत कर लेते हैं भैया। क्यों 1 मिनट भाई, क्यों हटा रहे हैं बाबा को? बाबा काफी बेहतर बोल रहे हैं, कोई उल्टा तो बाबा बोल नहीं रहे हैं। हाँ चाचा, देखिए भैया, भाई साहब हटा दिए, बाबा काफी बेहतर बात कर रहे थे। हाँ, क्या भैया? चक्कर आ जाता है उनको, वो खड़े नहीं हो पाते हैं। ऐसा मानना है? आप ही से बात कर लेते हैं। क्या बात कर, फालतू बात, ये सब चक्कर। आप तो पी रहे हैं, ग्लूकोज भी पी रहे हैं, नींबू पानी भी पी रहे हैं, आपको नहीं आएगा चक्कर? नहीं ठीक है, जो कुछ हो रहा अच्छा हो रहा है। क्या अच्छा हो रहा है वही तो पूछने के लिए हम आए हैं। हाँ, बाकी चाचा भी 2-3 मौजूद हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं कि इनका क्या नजरिया है सरकार के कामकाज के प्रति। नहीं बोल सकते, हम तो सरकारी कर्मचारी हैं। सरकारी कर्मचारी हैं, इस वजह से कह रहे हैं हम। हाँ, नमाज पर बात कर लेते हैं। सरकार, हाँ, अच्छा, ईद बढ़िया बीती? ईद अच्छा बीता कि नहीं बीता? अच्छा बीता है, बहुत अच्छा बीता है। सरकार ईद की सबसे पहले तो आपको ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। जी, सरकार की तरफ से बहुत अच्छा इंतजाम था जी। योगी जी ने एक बयान दिया था जो आजकल काफी ज्यादा सुर्खियों में है। वो तो बयान आदमी देता है इसलिए कि हिंदू मुस्लिम आपस में वो रहे, मगर वो काम सही कर रहे हैं, वो काम बेहतर कर रहे हैं, फिर बयान क्यों गलत दे रहे हैं? तो गलत आदमी लड़ाने के लिए देता और मतलब लग रहा है कि वो लड़ाने के लिए हिंदू मुसलमान में इसी वजह से वो बयान दे रहे हैं। जी। क्या लग रहा है गोरखपुर में बाबा कुछ बदला है कि वैसा ही है गोरखपुर पहले जैसा ही है? नहीं, गोरखपुर बहुत बदला है। क्या बदला है 9 सालों में? 9 सालों की बात नहीं, अभी बदला है। 9 सालों में तो योगी जी के कार्यकाल के 9 साल हो गए हैं, 27 में फिर से चुनाव होने वाला है। क्या लग रहा है योगी जी फिर से आएंगे कि जनता बदलाव चाहती है? नहीं, जनता तो बदलाव चाहती है, आएंगे योगी जी। जनता क्यों बदलाव चाहती है? जब आप बता रहे हैं काम काज हो रहा है बढ़िया, फिर क्यों बदलाव चाहती है? अरे जनता का यही मकसद है कि भाई चलो अपना, हाँ, उससे कोई वो नहीं है। ये तो दोहरी मानसिकता हो गई ना कि आप कह रहे हैं कि विकास भी हो रहा है लेकिन जनता बदलाव भी चाहती है। विकास हो रहा है फिर जनता क्यों बदलाव चाहेगी? ठीक है, हम चले जाए। हाँ, आप किसको बेहतर मान रहे हैं? कौन बेहतर आपकी नजर में? आखिरी सवाल। योगी जी। भैया कहना है कि योगी जी बेहतर है।